हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बिहार बोर्ड का 2025 के लिए दोस्तों फास्ट रिवीजन की श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं। मात्र 20 मिनट में दोस्तों एक सेट कंप्लीट कर देंगे रिवीजन के लिए। और आप जानते हैं दोस्तों कि रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है आजकल के समय में। बिना रिवीजन के तो कुछ होता नहीं दोस्तों, इसलिए आप एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। मात्र 20 मिनट तो समय ही लगेगा, आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। अगर इस सभी सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मिलान करना है दोस्तों। कहता है बल का इकाई क्या है। बल का जो है इकाई ml 3/2 हो जाएगा। कार्य का हो जाएगा दोस्तों ml2 3/2 और शक्ति का हो जाएगा ml2 3/3। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर, कोणीय वेग पर, घूर्णन के अक्ष की स्थिति पर, द्रव्यमान के वितरण पर। एक कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल प्रभाव का उपयोग मुख्य रूप से किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो हाल प्रभाव का उपयोग किसी एक चालक में आवेश वाहकों की प्रकृति यानी धनात्मक या ऋणात्मक और सांद्रता पर जो है निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। बताइएगा दोस्तों। या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे। 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर किस राज्य में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुरुआत नागालैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है। तो हेरी हेलियोब्रा और हेनरी पैंटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेली हेलियोब्रा और हेनरी पैंटन। ट्रांसलेट करने के लिए कर रहा है, मैं पढ़ चुका हूंगा। इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई शैल हैव रीड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों सेलेक्ट ऑप्शन एक्सप्रेस एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में है। द टिकट हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड बाई माय फ्रेंड। ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड हैड ऑलरेडी बुक्ड द टिकट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने किया था। सर एडवर्ड मैकलेगन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा मानसून है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाएगा। ये गलत दिया दोस्तों, उत्तर पूरब हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। कौन सा हो जाएगा, मासिक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 की आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या परिवर्तन आया। तो भारत के प्रति व्यक्ति आय में 1991 के बाद काफी वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है। 1857 के विद्रोह को कहता सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीति, ये सभी जो है कारण नहीं मानते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय, शासन और शासित के बीच संपर्क का अभाव, व्यापक सिद्धांत, ये सभी जो है 1857 के विद्रोह का कारण है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी नाईमुड़ी किन पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। किस पर, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ी, पलनी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को कुआं, तालाब और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है। बताइएगा
कौन सा अनुच्छेद? इसमें दिया हुआ है दोस्तों बुक में अनुच्छेद 15, लेकिन ऐसे होना चाहिए अनुच्छेद 17 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 15 दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 में क्या होता है दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? छुआछूत का उन्मूलन, यानी जिसे कहते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 16 में दोस्तों अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में किससे बनी थी? हड़प्पाकालीन मोहरें अस्टीटाइट से बनी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्टीटाइट से। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति निम्नलिखित में किस गुफा में मौजूद है? तो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति जो है एलिफेंटा की गुफा मौजूद है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा, एलोरा गुफा, ये सभी भी महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन का अनुप्रयोग की पहचान करना है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है खतरे का संकेत लाल होना, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये प्रकाश की अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का लाल और आकाश का नीला दिखाना प्रकाश के प्रकीर्णन। अतः 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो तो 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन किससे विनियमित करता है? इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का स्तर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रक्त शर्करा का स्तर विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या करें दोस्तों? निम्नलिखित धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम, एल्युमिनियम, लोहा, पीबी और एयू मतलब गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुलक जैसे बड़े अणुओं का मोलर द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त अनुसंख्य गुणधर्म कौन सा है? बताइएगा कौन सा है दोस्तों? तो परासरण दाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एकदम फास्ट रिवीजन करते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? एरोमेटिक कौन सा नहीं दोस्तों बताइएगा? तो बेंजीन, pyridine और पायरोल ये सभी एरोमेटिक है, लेकिन साइक्लो ऑक्टाट्राइटेन ये एरोमेटिक नहीं है। 27 जनवरी 2025 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? बताइएगा। उत्तराखंड बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, असम राज्य वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम की दूसरी राजधानी कहाँ बनाने की घोषणा किया है? असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ में बनाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कितने हस्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया? तो मरणोपरांत पद्म भूषण से 4 व्यक्ति को प्रदान किया गया। और जब पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो टोटल 139 व्यक्ति को मिला है। इसमें से 7 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 119 पद्म श्री, ठीक है। इसमें से दोस्तों 23 महिला है, 10 विदेशी है और 13 मरणोपरांत है, ठीक है। इसमें से दोस्तों 7 बिहार में है और 7 में से 2 महिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर। 30 मैथ रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग इसको हल कीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को। 2900, 2592 हो जाएगा, एक 3675। क्वेश्चन नंबर 31, ये केवल जीके का सेशन है दोस्तों, केवल जीके इसमें चलेगा एकदम फास्ट में, ताकि समय कम लगे और आप लोग को फायदा अधिक हो। एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किस समाज सुधार ने दिया था? एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा जो है श्री नारायण गुरु ने दिए थे। पाक जलडमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में किस देश से अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक के द्वारा जो है स्वच्छ पेयजल की अभिगम्यता को नहीं मापा जाता है, स्वच्छ पेयजल की अभिगम्यता। क्वेश्चन नंबर 34, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्रों को मध्य उच्च भूभाग के नाम से जानते हैं, मध्य उच्च भूभाग के। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सुदूर पश्चिम अवस्थित गांव है? सुदूर पश्चिम में अवस्थित गांव गुहार मोती है, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है दोस्तों, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? उड़ती अप्सरा जो है अजंता की गुफा की उत्कृष्ट कृति है। अजंता गुफा जो कि ये जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कलकत्ता और बंबई नगर निगम की स्थापना कब की गई?
कलकत्ता और बंबई नगर निगम की स्थापना 1726 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1688 में किया गया था, मद्रास में। ठीक है, 1688 मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 38, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भगत सिंह कोश्यारी के बारे में करा दोस्तों, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? मदन मोहन सती, मदन मोहन सती। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आकस्मिकता निधि का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 में वर्णित है और संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। क्वेश्चन नंबर 40, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो भूमि पर अवतरण को प्रेरित करना, भूमि पर अवतरण को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? बताइएगा। तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं का विभाजन होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, CO2 का अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पाद नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लार का पीएच मान 4.2 से 5.2 गलत है दोस्तों। लार का पीएच मान होता है 6.2 से लेकर के 7.6 तक, यानी कुछ अम्लीय भी होता है और कुछ क्षारीय भी होता है। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध रक्त का पीएच मान 9 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 9 होता है, गलत है दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? चक्रीय और असंतृप्त कर रहा है बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हुआ है? तो 31 वेटलैंड की सूची में एक उदयपुर शामिल किया गया है और एक इंदौर को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। वर्तमान में दिसंबर 2025 के डाटा के अनुसार दोस्तों टोटल 96 आर्द्र भूमि हो गया है भारत में। ठीक है, दिसंबर में 2 आर्द्र भूमि जुट गया है। एक है दोस्तों, एक कौन सा है? सेलीसेड़ झील, और एक है दोस्तों कोपेरा जलाशय, कोपेरा जलाशय। ठीक है, सेलीसेड़ झील जो है राजस्थान में स्थित है, अब कोपेरा जलाशय छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में कितना हो गया? 96। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कथा समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइएगा दोस्तों। कथा, एक सेकंड दोस्तों, भाग गया। 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में श्रीलंका की नौसेना के साथ अभ्यास समुद्री शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी की। ये गलत है। ठीक है, इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में INS करवती शामिल है, ये सही है। इस अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्रों में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए 2 देशों के साझा प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो त्रिज्या का डबल कर दीजिए, व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का डबल 16। ये भी आपको मैथ है दोस्तों, आप इसको बना सकते हैं। ऐसे इसको हल करना बड़ा आसान है। एक साइकिल ए अपनी साइकिल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है। बी जो है 6 घंटे के बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पकड़ने के लिए कितना ए से मतलब समय कितना लेगा दोस्तों? ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, 6 घंटा के बाद चलता है बी, तो 15 छक 90 चल दिया है। ठीक है, इन दोनों का सापेक्षिक चाल कितना होगा दोस्तों? 15 और 25 का सापेक्षिक चाल 10 हो जाएगा, तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 9 90, 9 घंटा। क्वेश्चन नंबर 51, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल है? बताइएगा। तो टोटल 6 धार्मिक समुदाय इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक नहीं था? बताइएगा दोस्तों। तो पुष्यमित्र शुंग जो शुंग शासक है, ना कि मौर्य शासक है। बाकी संप्रति, बृहद्रथ और देव बर्मन ये सभी क्या है? मौर्य शासक है। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ ही था। क्वेश्चन नंबर 53 में करा है दोस्तों, देखिएगा।
भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइएगा दोस्तों। कहता राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधि में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है, सही है। उद्योग मौजूदा वस्तुओं के एक साथ साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र माना जाता है, सही है। चूंकि उद्योग जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, इसीलिए औद्योगिक विकास हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन के पूर्व शर्तों में से एक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 54 कहता निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में मंत्रिपरिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायी के सिद्धांत को सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन सा हो जाएगा 54 का दोस्तों। कहता प्रत्येक मंत्री स्वतंत्र है, अपने कार्यों के लिए पूरी तरह जवाबदेह है, ये गलत है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी मंत्री सरकारी निर्णय के लिए पूर्ण उत्तरदायी साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है, तो बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज की दर का विनियमन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्याज दरों का विनियमन। क्वेश्चन नंबर 56 भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में निहित है। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के 2 सिद्धि का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का अर्थ है कि जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो उसे बजट अधिशेष कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 58 संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है, तो भूमिका का निर्वहन जो है चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना जाता है। एशिया और यूरोप के बीच सीमा जो है यूराल पर्वत को मानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाले विश्व की पहली सरकार बन गई है। 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार दुबई बन गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 जैविक ऑक्सीजन मांग जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसका एक संकेतक है, तो बीओडी जो है बीओडी पानी में जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थों द्वारा होने वाले प्रदूषण का स्तर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा दोस्तों किसके परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक को ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है, बताइएगा, तो धारा के दिशा को परिवर्तित करके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धारा के दिशा को परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता को उत्क्रमित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 मानव शरीर में वैगस तंत्रिका की मुख्य भूमिका क्या है। वैगस तंत्रिका का मुख्य भूमिका पैरासिस्टमैटिक तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख घटक होना जो हृदय की गति पाचन श्वसन को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 एपोमिक्सिस पौधे में एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें क्या होता है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर, तो निषेचन के बिना बीज का विकास होता है, निषेचन के बिना बीज का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 65 कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है, तो कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को परासरण विधि के द्वारा यूरिया को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा बॉर्डर पर ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है, बताइएगा दोस्तों कौन सा बॉर्डर था, तो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर था, ठीक है, जिस पर ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान दोस्तों, तो भारत का स्थान ग्लोबल फायर में चौथा स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम स्थान अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 68 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे, प्रोबोवो सुबियांतो। क्वेश्चन नंबर 69 ये आपको मैथ है दोस्तों, इसको आप बना लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है? तो प्लेट विवर्तनिक का जनक अल्फ्रेड वेगनर को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के पहले जन्मदिन के पहले से होने वाली उसकी मृत्यु है, उसे ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी किसी भी शिशु के पहले जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु को शिशु मृत्यु दर के रूप में गणना करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है दोस्तों, व्यापक फसल बीमा योजना 1985 से खाली स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है। तो व्यापक फसल बीमा योजना जो है सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व के सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? तो विश्व के सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, गोल गुंबज महाराजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह जो किसका हिस्सा है? तो यह बीजापुर का हिस्सा है। ठीक है, गोल गुंबद। क्वेश्चन नंबर 76, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी राजधानी शहर नहीं थी? बताइएगा दोस्तों, कौन सा? अवंती जो है राजधानी शहर नहीं थी 16 महाजनपदों में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 का रहा है, मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? बताइएगा दोस्तों। तो इसमें कह रहा है, सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? बताइएगा दोस्तों, किसका है दोस्तों? तो बोडो जो है असम का मूल निवासी है, बोडो। क्वेश्चन नंबर 79, आसफोदौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आसफी इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक और बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 45 के तहत प्रदान करता है। अनुच्छेद 44 में क्या है दोस्तों? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, एक्सप्लोनेट क्या है? एक्सप्लोनेट जो है एक ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करता है, हमारे सौर मंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करता है, उसे एक्सप्लोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर विज्ञान में ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में ह्यूरिस्टिक विधि एक समस्या समाधान दृष्टिकोण जो इष्टतम नहीं हो सकता लेकिन एक उचित समय सीमा में अनुमानित समाधान खोजने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 में कह रहा है, ऑब्सीडियन किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ऑब्सीडियन जो है बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान है, इसे ज्वालामुखी कांच के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑब्सीडियन क्या है? ज्वालामुखी कांच या फिर बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 85, नवसेबो प्रभाव क्या है? नवसेबो प्रभाव एक हानि रहित पदार्थ से होने वाला हानिकारक प्रभाव केवल इसीलिए किसी व्यक्ति को यह विश्वास देता है कि यह हानिकारक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 की ओर। हाल ही में कहां 72 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो 72 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बंगलुरु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 87, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने किसे हराकर जीता? कर्नाटक ने विंदर्भ को हराकर जीता विजय हजारे ट्रॉफी, कर्नाटक ने विंदर्भ को हरा करके। क्वेश्चन नंबर 88, 20 से 24 जनवरी तक 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूतेश का पर्यायवाची शब्द महादेव। ऑप्शन नंबर बी। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे पराजित कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? बताइएगा दोस्तों। तो संघ, राज्य और संवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संघ सूची में दोस्तों 98 विषय है वर्तमान में, राज्य सूची में 59 विषय है, संवर्ती सूची में 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? आइबेरियाई प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइबेरियाई प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 93, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है?
तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को 4 वाद्य यंत्रों समूह में वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 94। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो तेल निष्कर्षण के लिए मुंबई हाई जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 95। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? कौन सी सेवा? तो कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 98। प्रति इकाई कर क्या है? कहता प्रति इकाई कर वह कर जो सरकार उत्पादित प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है उसे प्रति इकाई कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। रैगमा मूल रूप से लोक नृत्य है। तो रैगमा लोक नृत्य नागालैंड का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है खाली स्थान लोकप्रिय मंदिर सत्यापत शैली नागर शैली कराता है। तो उत्तर भारत का जो मंदिर इसका सत्यापत शैली है उत्तर भारत का, उसे नागर शैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर करें। ये आपको फास्ट रिवीजन के लिए केवल वन लाइनर की तरह हम इसको यूज किए हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम बहुत नजदीक है और इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।